नशियात लेकर आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। गुड मॉर्निंग, आदाब। प्रोग्राम सलाम जेके के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। समय नाजरीन, आज की अहम तरीन मौज़ूआत में जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उनमें मुल्की सतह की सलामती सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू होगी और कोविड-19 के हवाले से एक अच्छी खबर जो वैक्सीन के हवाले से उसमें क्या कुछ हो रहा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली के अंदर अनलॉक के बीच मेट्रो सर्विसेज शुरू होने जा रही हैं, किस तरीके से होंगी, वो क्या कुछ होगा उस पर गुफ्तगू करेंगे। रियासत का हाल अहवाल भी आपको बताएंगे और बताएंगे आपको कि आज से कबल जब एक तबाहकुन सैलाब आज आया था तो 6 साल मुकम्मल हुए हैं। 6 साल के बाद ज़मीनी सूरत हाल क्या कुछ है इस पर गुफ्तगू करेंगे। लिसानी ज़ुबानों को लेकर लिसान को लेकर यानी ज़ुबानों के मामले को लेकर अब नई जंग और नई सियासत जो है वो देखने को मिल रही है और अमली मैदान में अब मुख्तलिफ ज़ुबानों के रहनुमा जो है वो सामने आ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं और सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। क्या मुतालबे हैं वो, कौन कौन लोग सामने आ रहे हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। तरक्याती मंजरनामे की भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। 9:45 और 40 के बीच में आपकी फ़ोन कॉल्स को भी लेना शुरू करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि जामिया अल्फाज के साथ आप अपनी बात रखेंगे। इस ट्रांसमिशन को आपकी याद दहानी के लिए, जहां आप इस वक्त हम टीवी पर तो देख ही रहे हैं, आप इस नशरियात को MX प्लेयर पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पर आना ज़रूर ना भूलिएगा और वहाँ पर आके अपनी आरा ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा और आरा के लिए याद रखिएगा www.gulistannews.in हमारा ऑफिशियल पेज है, वेबसाइट है, उस पर आइएगा और वहाँ पर हमारे साथ जुड़कर अपनी बात ज़रूर रखिएगा। करते हैं आज के सफ़र का आगाज़ और सलामती सूरत हाल से खोलते हैं आज का पिटारा और बात करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। छोटी छोटी खबर बताएंगे, फटाफट से बड़ी खबरें आपको बताएंगे सारी, ताकि जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पर गुफ्तगू हो सके। तो सबसे पहले आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी लद्दाख की सूरत हाल से शुरुआत करते हैं। लद्दाख की सूरत हाल के हवाले से आपको याद है कि लद्दाख के अंदर ज़मीनी सूरत हाल पर कोई बड़ी पेशरफ्त अभी नहीं हो रही है और लद्दाख की जो बड़ी खबर आ रही है कि लद्दाख में पुरतनाव सूरत हाल बदस्तूर कायम है। ब्रिगेड सतह की चौथी बातचीत भी हुई है, ताहम इस बातचीत के जरिए से कोई भी बड़ा फैसला अभी तक नहीं हुआ है। तकरीबन 4 घंटे तक जो ज़राया बता रहे हैं कि ये बातचीत चली है, लेकिन इसमें कोई भी बड़ा फैसला जो है वो नहीं लिया गया है। लद्दाख में पुरतनाव सूरत हाल बदस्तूर कायम, ब्रिगेड सतह की चौथी बातचीत 4 घंटे तक हुई। मीटिंग में भी कोई पेशरफ्त न हो सकी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तानी अफवाज के दरमियान इतवार को मुश्तरका जो मशरकी लद्दाख है हकीकी कंट्रोल लाइन पर पुरतनाव सूरत हाल के बीच चौथी बार ब्रिगेड सतह की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान गुज़श्ता दिनों हुई मशावरत पर तबादले ख्याल का सिलसिला जारी रहा। मीटिंग का मकसद पुरतनाव सूरत हाल कम करने की कोशिश है, ताहम हालात बदस्तूर नाजुक बने हुए हैं क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते की महाज आराई के बाद तरफैन की जानिब से इजाफी कुंभक और हथियार रवाना किए जा रहे हैं। इससे कबल ब्रिगेड सतह की बातचीत हुई थी जो तकरीबन तीन मरतबा इससे कबल भी ब्रिगेड सतह की बातचीत हुई है। इतवार को एक बार फिर जो चशूल के नज़दीकी मकाम पर दोनों तरफैन के बीच में तकरीबन 4 घंटे तक तवील बातचीत हुई, लेकिन कोई भी ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। ज़राया का ये कहना है कि भारतीय फौज बड़े पैमाने पर जो है इस इलाके के अंदर अब अपने जमाव को यकीनी बना रही है और यही वजह है कि लगातार बातचीत भी चल रही है और सरहदी तनाव को ख़त्म करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त जो बनी हुई है वो ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार तनाव बना हुआ है और 4 घंटे की मुसलसल मुज़ाकरात के बाद भी कल कोई भी बड़ा फैसला जो है वो नहीं हुआ है। इधर ज़रा का मानना है कि आज भी मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगी और कोशिश की जाएंगी कि ज़मीनी सूरत हाल पर जो तनाव है उसे ख़त्म किया जाए। बड़ी बात इस वक्त पैंगोंग PSO यानी पैंगोंग झील है, जिस झील पर दोनों तरफैन का अपनी अपनी तरफ से बात कही जा रही है। भारत सरकार का मौक़िफ़ है कि फिंगर 8 तक LAC है और चाइना का मानना है कि फिंगर 4 है।
इस बीच जो 8-9 किलोमीटर का बीच में रास्ता है, इस पर इस वक्त पूरा ज़्यादा तनाव बना हुआ है और दोनों तरफैन इस पर बज़िद है कि इसकी बात को माना जाए। बहरहाल एक कोशिश रूस की तरफ से भी हुई थी, ताहम वो कितनी समरावर साबित होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि लगातार मुज़ाकरात चल रही हैं और मुज़ाकरात के बीच फिलहाल कोई भी ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं मिल रहा है। तो बात हम आपको बता रहे थे लद्दाख की। अब बढ़ते हैं आगे अपनी एक और खबर की, और खबर जरा होगी अब कोविड-19 के हवाले से। जी आसिफ। बिल्कुल, हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 का कहर जारी है और आगे चलकर आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस वक्त भी केसेस का सिलसिला जारी है, लेकिन मुल्क के अंदर कोविड-19 का कहर जहां पर एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि जहां पर कोविड-19 के केसेस इस वक्त 1 लाख तक पहुंच रहे हैं 24 घंटों में, जहां पर लगातार केसेस सामने आए हैं। तो रूस के जहां पर सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने का गामिया इंस्टीट्यूट की तरफ से दावा किया गया था और उसके बाद बाकायदा तौर पर इसका इस्तेमाल करने का भी दावा किया गया रूस के अंदर। और उस वैक्सीन के तैयार होने के बाद हिंदुस्तान के अंदर वो जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, वो माहिरीन जो लगातार कोविड-19 से निपटने के लिए ट्रायल बेसिस पर काम कर रहे हैं कि शायद बहुत जल्द वैक्सीन तैयार की जाए, उन्होंने जो डेटा गामिया इंस्टीट्यूट की तरफ से है जिसने सबसे पहले वैक्सीन तैयार की रूस के अंदर, वो डेटा हिंदुस्तानी अफसरों के साथ भी शेयर किया जा रहा। और आपको हमने पहले भी बताया था कि हिंदुस्तानी सफारतखाने के जो अफसरान थे वो लगातार इस मामले पर रूस के अंदर जो वैक्सीन बनी है उसे लेकर रूस की जो मुतलका ये कंपनी है गामलिया इंस्टीट्यूट है, इसकी तरफ से जब तैयार की गई तो लगातार उनके राब्ते में थी। और अब माना जा रहा है कि जो डेटा कंपनी की तरफ से था, जो तजुर्बा था माहिरीन का, वो हिंदुस्तान के साथ शेयर किया गया है और यहां भी इस वैक्सीन के लिए तैयारियां और तेज हो जाएंगी। आपको ये भी बताते चलें कि हिंदुस्तान के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट जो इस पर काम कर रहा है और दिल्ली के एम्स के अंदर भी इस पर पेशरफ्त हुई है, तो एक बड़ी तैयारी आने वाले 1 से 1.5 माह के दौरान मिल सकती है, जिसका बाकायदा तजुर्बा रूस से लिया गया। जो है वो ये है कि रूस की तरफ से जो वैक्सीन तैयार किया गया और जिसका व्लादिमीर पुतिन ने खुद अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने एक बड़ा वैक्सीन तैयार किया है, उसको बड़े पैमाने पर तजुर्बा करने के लिए और 3rd फेज में यानी उसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए भारत समेत कई और मुल्कों के साथ राब्ते में रूस है। और सरकारी ज़राअत के मुताबिक जो इस वक्त रेनू सौरभ है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और रूस के अंदर जो भारत के सफ़ीर है BVK वर्मा, वो लगातार राब्ते में है और रशिया हुकूमत यानी रूस की हुकूमत के साथ वो सारे डाटा जो है वो शेयर किए जा रहे हैं और डाटा लिए जा रहे हैं जो उनके पास आए हैं। जिस वक्त बड़ी बात जो आ रही है वो ये है कि रूस इस वक्त जो है वो भारत के अंदर इस 3rd फेज को करना चाहता है, न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि कई और मुल्कों की तरफ से भी हामी भर ली गई है, जिनमें सऊदी अरबिया है, UAE है, ब्राज़ील है और फिलिपाइन है, जहां पर बड़े पैमाने पर तीसरे फेज का ट्रायल किया जाएगा। जब तीसरे फेज का ट्रायल होता है तो ये मान लीजिए कि इसमें अब हज़ारों की तादाद में लोगों को ये वैक्सीन जो है वो दिया जाएगा। पहले और दूसरे मरहले में ये तजुर्बा कामयाब पाया गया है, तीसरा मरहला भी रूस के अंदर किया गया लेकिन महदूद लोगों पर उसका ट्रायल किया गया। अब इसको बड़े पैमाने पर ट्रायल करने के लिए भारत सरकार और रूस के बीच जो है वो सलाह मशवरा जारी है। न सिर्फ रूस भारत के साथ इसको करना चाहता बल्कि सऊदी अरबिया, UAE, ब्राज़ील और फिलिपाइन के साथ भी राब्ते में रूस है और वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इस 3rd ट्रायल और इस वैक्सीन को जो है वो लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, एक्सपेक्टेड लाइन जो है वो सितंबर 2020 बताई जा रही है जब इस वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू होगी। और उसके बाद जब वो मार्केट आएगा तब तक बड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि रूस और भारत के बीच राब्ते और मजबूत हो रहे हैं और वैक्सीन जो रूस की तरफ से तैयार किया गया है उसका तीसरा और फाइनल ट्रायल जो है वो भारत में भी किया जाएगा, क्योंकि पहले और दूसरे मरहले के नताइज सबसे बेहतर और मौसर अभी तक नज़र आ रहे हैं। और आलमी माहिरीन का मानना है कि अगर ये इसी मस्बत अंदाज में चलता रहा तो ये वैक्सीन एक कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगा कोविड-19 के खिलाफ। तो ये कोविड-19 की खबर है, बाद में आपको डिटेल्स भी आपको बताएंगे। लेकिन चलते हैं आगे, अब जरा एक और बड़ी खबर आपके सामने रख लेते हैं। बड़ी खबर कोविड-19 के बीच लॉकडाउन और अनलॉक के बीच जब हम खबर आपको बताते हैं तो लगातार आपको ये याद होगा कि अनलॉक के हवाले से जो रहनुमा खतूत है वो मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी किए जा रहे हैं और हवाई सफर के बाद आज से मेट्रो सर्विसेज को रेस्टोर करने की बात भी सामने रखी गई
गई है। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से मेट्रो सर्विस को चलाने के हवाले से पहले ही हुक्मनामा जारी कर दिया गया था और एसओपीज को फॉलो करने के हवाले से और एसओपीज के हवाले से भी एक बड़ी कोशिश ज़मीनी सूरत हाल पर की गई थी। तो वहीं पर आज से जो खबर आ रही है कि दिल्ली समेत मुल्क भर के अंदर मेट्रो सर्विसेज आज बहाल होंगी, ग्रीन सिग्नल मिल गया है दिल्ली मेट्रो को। लेकिन फिलहाल आज तजुर्बाई बुनियादों पर जो है तकरीबन 170 दिनों बाद जो आज सर्विसेज रेस्टोर हुई है। येलो लाइन पर आज सुबह 7 बजे ने मेट्रो ने अपनी पहली दस्तक दे दी, यानी पहली अपनी परवाज जो है शुरुआत जो है दोबारा से शुरू कर दी है। येलो लाइन पर आज जो है वो सर्विस रेस्टोर हुई है और हुड्डा सिटी तक ये चली गई है। जो माहिरीन हैं उनका मानना है कि काफ़ी मोहतात अंदाज में और काफ़ी एहतियात के साथ मेट्रो का सफ़र करना होगा, बसूरत दीगर सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा हो सकती है, ये बड़ी बात है। और सुबह 7 बजे से 1 बजे के दरमियान पहले मेट्रो चला करेगी, उसके बाद शाम 4 बजे से 8 बजे तक मेट्रो चलेगी और बीच वाले वक्फे के दौरान सैनिटाइज किया जाएगा सभी स्टेशनों को और मेट्रो सर्विसेज को, और बैठने से लेकर टिकट तक और क्यू में रहने तक हर एक जगह पर जो है वो एक गाइडलाइन दे दी गई है, रहनुमा खतूत दे दिए गए हैं, तभी जाकर मेट्रो को चलाने की बात कही गई है। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर हो रहा है ये भी आपको बताएंगे और साथ साथ प्रणय शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। नगर से आ रही हूँ, एक्चुअली रेड लाइन चली नहीं तो उसके लिए तो ऑटो ऑफ कोर्स करना पड़ा। देन मैंने कश्मीरी गेट से मेट्रो अबॉर्ड की है एंड देन मैं गुड़गांव जा रही हूँ उसके लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द DMRC कि उन्होंने एटलीस्ट ये ट्राई किया और ओपन किया है, ये चाहे ट्रायल हो या कुछ भी हो। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ जैसे चल रहा है तो ये कंटिन्यू हो सकता है तो करें, क्योंकि मैंने कैब से भी ट्राई किया तो 1 वीक का ही मेरा कन्विंस जो लगा वो 10,000 के अराउंड था। तो इस दिस पेंडेमिक सीजन तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपनी से कुछ लोगों को सैलरी भी कट के मिल रही है। तो उस चीज़ में काफ़ी चीज़ अच्छी है कि DMRC ने ट्राई किया। बिल्कुल सेफ और सेफ्टी का भी अच्छा ख्याल है। नीचे से मैं आया हूँ तो थोड़ा एक्चुअली मैं नीचे बस का वेट कर रहा था, पर मुझे लगा कि मेट्रो से जाना चाहिए तो बहुत मुझे अच्छा महसूस हुआ। सीट भी बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत दिनों बाद वर्क है, 6 महीना आफ्टर, तो अच्छा लग रहा है। पहले से ज़्यादा फैसिलिटी है, जैसे गेट से एंट्री की तो स्कैनिंग हुई और सैनिटाइज बैग सैनिटाइज किया, सारे वॉलेट, और हमें पूरा चेक किया गया। देखा जाए तो फिर बाहर बस की सुविधा भी नहीं है, तो उसका आपसे मेट्रो ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ सेफ है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस हो जाएगा तो जो 70 दिनों बाद आज मेट्रो दोबारा से दिल्ली के अंदर दौड़ेगी, लेकिन इस बीच एहतियाती तदाबीर के साथ और येलो लाइंस पर आज जहां पर सबसे पहले ये फैसला ट्रायल बेसिस पर लिया गया है, लेकिन एक बड़ी आबादी को आज राहत मिलेगी, क्योंकि आप उन लोगों को देखते जो कामकाज के लिए तो निकलते थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें कई तरह की मुश्किलात से और यहां तक कि लोग दफातर जाते जाते रास्ते से वापस लौटते भी थे। लेकिन अब इंतजामिया ने काफी हद तक राहत दी है और एक ही सही लेकिन आज से करीब 170 दिन, आपको याद होगा 23 मार्च जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो उसके बाद मेट्रो खिदमात भी लगातार बंद रही। प्रणय शर्मा इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। प्रणय, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो सर्विस शुरू हुई है ये उस वक्त शुरू हुई है जब दिल्ली के अंदर दोबारा से कोविड-19 के केसेस में उछाल पाया जा रहा है। हर दिन 1000, 2000 और आज 3000 से भी ज्यादा केसेस के आने की इतलात जो है वो अभी सुबह सुबह मिल रही है। इस बीच मेट्रो सर्विसेज रेस्टोर करना किस तरीके का रिस्पॉन्ड आपने देखा और क्या कुछ तैयारियां आगे हैं? क्या सर्विसेज बाकी जो है येलो वॉयलेट लाइन जो है वो भी ऑन होंगी या अभी फिलहाल ट्रायल बेस पर सिर्फ एक लाइन को शुरू किया गया है? देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले जो ये शुरुआत की गई है वो आज से की गई है और आज से येलो लाइन की शुरुआत होगी, लेकिन 12 तारीख तक एक एक करके रोजाना एक एक लाइन को खोला जाएगा जितनी भी मेट्रो की लाइन है, और 12 तारीख तक सभी मेट्रो की लाइन को खोल दिया जाएगा। आज एक और जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं कि आज सिर्फ 2 शिफ्ट में जो मेट्रो है वो रन करेगी, सुबह 7 से 11 और फिर शाम के 4 से 8। तो ये 2 शिफ्ट होंगी जिसमें मेट्रो रन करेगी, लेकिन 12 तारीख को सुबह से लेकर रात तक जो मेट्रो जैसे पहले चला करती थी वैसे ही चलेगी। ट्रायल बेसिस पे से शुरू किया गया है और सभी जो स्टेशंस हैं उनके दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। जहां पे जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे दरवाजे पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है
वो भी क्योंकि अगर आप मसलन आज जैसे समय पर बादली तक जा रही है मेट्रो, तो समय पर बादली के सभी प्लेटफॉर्म के जो दरवाजे हैं, मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ट्रेन की नहीं, प्लेटफॉर्म के भी सभी दरवाजों से एंट्री एग्जिट नहीं होगा। वो वेबसाइट पर सिर्फ जानकारी होगी कि आप किस प्लेटफॉर्म के गेट से मेट्रो के एंट्री और एग्जिट पा सकते हैं। ठीक वैसे ही जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर मेट्रो के गेट्स नहीं खुलेंगे, वो उन स्टेशन पर मेट्रो पूरी तरह से बंद रहेगी। आम लोगों का रिस्पॉन्स प्रणय, आम लोगों का रिस्पॉन्स किस तरीके का है? डीएमआरसी का हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने तरीके से काफी कोशिश की है, प्रिकॉशनरी मेजर्स उठा रहे हैं और डू एंड डोंट्स की एक लंबी लिस्ट उन्होंने दे दी है। आम यात्री जो सफर करता है, दिल्ली वाला जो सफर करता है, इसमें उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स है, क्या कुछ वो चाहते हैं? मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। बिना मेट्रो के सफर करने के बारे में अब आम व्यक्ति सोचता भी नहीं है। और जैसा भी हमने सुना, जो एक लेडी ने बताया कि सिर्फ कैब में ही उनके 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। अगर हम सड़कों पे निकलेंगे तो आलम यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे बसेस जरूर चलाई गई हैं, लेकिन सिर्फ 20 यात्री ही उन बसेस में बैठ सकते हैं। तो घंटों घंटों जो लोग हैं उन्हें इंतजार करना पड़ता है कि बस आएगी तब वो अपने ऑफिस तक पहुंच पाएंगे। कैब्स का किराया बहुत ज्यादा है। तो अगर हम आम नागरिक की बात करें तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये राहत की बात है कि मेट्रो का परिचालन फिर से शुरू हो रहा है और इसके जरिए वो सफर कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मेट्रो की सर्विस आज से शुरू हो गई है, ट्रायल रन है, लेकिन माना जा रहा है कि 12 तारीख के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके सारी लाइन जो है वो खोल दी जाएंगी और डू एंड डोंट्स की एक लंबी लाइन जो है, एक लंबी फहरिस्त जो है वो दिल्ली मेट्रो की तरफ से जारी कर दी गई। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दौरान सब चीज रोक दिए गए थे और हवाई सफर भी रुका था। और ये हवाई सफर जब रुका था तो बहुत सारे लोगों की टिकट फंसी थी। अब वजारती शहरी हवाबाजी का बड़ा फैसला सामने आया और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अपना हलफनामा भी दे दिया है। मार्च 25 से 3 मई तक जो हवाई सफर की टिकटें थी अब उनकी रिफंडिंग होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि उन्होंने जो टिकट बुक की थी 25 मार्च से 3 मई के दौरान, उस दौरान क्या कुछ होगा। तो अब डीजीसीए का बाज़ाब्ता तौर पर ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने कबूलनामा आया है और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि और ये इन्फॉर्म किया है कि डीजीसीए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का मानना है कि जितनी भी टिकट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैरियर्स के लिए बुक की गई थी 25 मई से 3 तारीख तक, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 25 मार्च से 3 मई तक, 25 मार्च से 3 मई तक जितनी भी टिकट्स बुक की गई थी पहले 2 लॉकडाउन के दौरान, उन्हें फुली रिफंड किया जाएगा। और वो जो ये फुली रिफंड है इसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़रिए से ये पैसा जो है वो वापस आएगा। और अगर कोई आदमी ये वहाँ पर रखना चाहता है और अपना रिशेड्यूल करना चाहता है टिकट को आइंदा के लिए, तो उसके लिए भी जो है वो अरेंजमेंट वहाँ पर रख दिया गया है और कहा गया है कि वो इस तरीके से भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात जो है अब पैसा वापस मिलेगा। हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे थे जिनका पैसा फंसा हुआ था और डीजीसीए लगातार ये कह रहा था कि पैसा मिलेगा, एयरलाइंस नहीं दे रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला कई हफ्तों से ज़ेर समाअत था और कल रात देर गए सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े फैसले में, अब आप कहेंगे कल तो इतवार थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला जो है वो दे दिया है। और कल इतवार होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बात कही है और जो डीजीसीए ने माना है उसमें यह कहा गया कि जितना भी पैसा 25 मार्च से 3 मई के दौरान एयरलाइंस काउंटर्स पर या एयरलाइंस बुकिंग एजेंट्स के पास था वो सारे का सारा रिफंड होगा, बिना किसी कटौती के रिफंड होगा सारा पैसा। जिनका एयरलाइंस जिनकी टिकटें थीं लेकिन अचानक से सरकार ने पाबंदी आयद कर दी, वो सफ़र नहीं कर पाए और अब उनका पैसा जो है विदिन 15 डेज वापस आएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने डीजीसीए ने इस बात का खुलासा पेश किया है। डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन,
जिसके मातहत सभी एयरलाइंस आते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो। जब वो भारत के अंदर आते हैं तो इनके कमांड एंड कंट्रोल के तहत वो चलते हैं। तो अब वो सारा पैसा जो है वो अपने सार्फिन को वापस करेंगे, सफर करने वाले लोगों को वापस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात का हलफनामा जो है वो DGCA की तरफ से दायर कर दिया गया। तो बड़ी बात ये जनाब थी, बड़ी 2-3 खबरें जो हमने आपके सामने रख दी। अब बढ़ते जरा आगे, और आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताते चले कि छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। लगातार कहा जा रहा है ब्रेक के उस पार आएंगे तो अब शुरुआत होगी जम्मू कश्मीर की खबरों की। और जब जम्मू कश्मीर की खबरों की हम बात करेंगे तो सबसे पहले उस बैटलफील्ड पर हम जाएंगे जहां पर जुबानों की जंग लड़ने के लिए कमर कस ली गई है। किन लोगों ने कमर कसी है, क्यों वो कस रहे हैं कमर, इस पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, कोविड की सूरत हाल भी आपको बताएंगे, और सैलाब के जो आज 6 साल मुकम्मल हुए हैं, जमीनी सूरत हाल कितनी तब्दील हुई है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे।